तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। जैसा कि आपको पता है, आने वाली 14 जेपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए 100 टेस्ट का एक सीरीज़ स्टार्ट किया गया है, जिसके अंतर्गत पेपर 1 जो आपका जनरल जीएस है, इसके लिए टोटल 50 टेस्ट लिए जाएंगे। और इसी प्रकार जो पेपर 2 है आपका, जो कि आपका झारखंड जीएस है, इसके लिए भी 50 टेस्ट लिए जाएंगे। तो आज हम लोग जो पेपर 1 का 50 टेस्ट है और पेपर 2 का जो 50 टेस्ट है, इसका हम लोग सिलेबस की चर्चा करेंगे कि इस सिलेबस को कैसे इसमें डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो जेपीएससी प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम है, इसमें आपका 2 पेपर देखने को मिलता है, पेपर 1 और आपका पेपर 2। अगर हम लोग पेपर 1 की बात करें तो वो आपका सामान्य अध्ययन यानी कि जनरल जीएस है, और जिसमें आपका टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 रहता है, और हर एक क्वेश्चन जो है वो आपका 2-2 नंबर का रहता है, यानी कि 200 मार्क्स का ये नंबर हो जाएगा। और इसके लिए आपको समय जो है वो 2 घंटे यहाँ पे निर्धारित किए हुए रहते हैं। अगर हम लोग देखिए तो यहाँ पे जो पेपर 1 में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं या फिर पेपर 2 में, वो केवल आपका एमसीक्यू बेस्ड रहते हैं, यानी कि यहाँ पे आपको केवल एमसीक्यू सॉल्व करना है, ये सब्जेक्टिव नहीं होता है। अगर हम लोग जो जीएस पेपर 1 है सामान्य अध्ययन, इसकी चर्चा करें तो इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 रहते हैं, और जिसको टोटल आपके 8 ग्रुप में बांटा हुआ है। ग्रुप ए, ग्रुप बी, ऐसे करके टोटल 8 ग्रुप में यहाँ पे इसको जो है वो बांटा गया है। वहीं अगर हम लोग पेपर 2 की बात करें तो पेपर 2 जो है वो आपका झारखंड जीएस का होता है, और इसमें भी नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 रहते हैं, और ये भी आपका हर एक क्वेश्चन 2-2 नंबर का रहता है, यानी कि टोटल मार्क्स 200 का हो जाएगा ये भी। और यहाँ पे भी सारे क्वेश्चन आपके जो है वो एमसीक्यू के फॉर्मेट में ही होंगे। अब देख लीजिए जो आपका पेपर 1 का सिलेबस है वो आप थोड़ा सा समझ लीजिए, फिर हम लोग पेपर 2 के सिलेबस की ओर चले जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए जो पेपर 1 है इसको टोटल 8 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है भारत का इतिहास, दूसरा भाग भारत का भूगोल, तीसरा भाग भारत का राज्य व्यवस्था और शासन, चौथा भाग आर्थिक और टिकाऊ, जिसको हम लोग धारणीय विकास कहते हैं, यानी कि इकोनॉमिक्स वाला पार्ट, पांचवा भाग विज्ञान और प्रौद्योगिकी, छठा जो भाग होगा वो हो जाएगा झारखंड से जुड़े हुए प्रश्न, यानी कि यहाँ पे झारखंड स्पेशल का भी 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। भाग 7 की बात करें तो भाग 7 है आपका राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक घटनाएं, यानी कि करेंट अफेयर्स। इसके बाद भाग 8 की बात करें तो यहाँ पे आपका मिसलेनियस वाला टॉपिक है, बहुविध प्रकृति के प्रश्न जिनके लिए विषयगत विशेषज्ञता आवश्यक नहीं है, ठीक है। इस तरह से करके जेपीएससी प्रीलिम्स का जो पेपर 1 है इसको टोटल 8 ग्रुप में बोलिए या फिर 8 भाग में बांटा गया है। अब हम लोग इसको एक एक करके देखेंगे। जैसे आपका जैसे कि आपका भारत का इतिहास है, इसको भी फर्दर 3 भागों में बांटा गया है, प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आपका आधुनिक भारत का इतिहास। और जो भारत का इतिहास है इससे आपका हिस्ट्री से टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 15 पूछे जाएंगे, जिसमें आपका एनसीईआरटी का 5 क्वेश्चन, मीडिएवल का 5 क्वेश्चन और आपका मॉडर्न हिस्ट्री का भी 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो तीनों को यहाँ पे बांट दिया गया है। ठीक इसी तरह जो आपका ज्योग्राफी वाला सेक्शन है इससे भी 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो आपका पॉलिटी और पब्लिक वाला जो पोर्शन है इससे भी आपका 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वहीं इकोनॉमिक्स वाला जो पार्ट है आर्थिक और टिकाऊ विकास, यहाँ से भी 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वहीं साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो वहाँ से आपका 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा, और झारखंड स्पेशल का भी यहाँ पे 10 क्वेश्चन रहेंगे। इसके अलावा करंट अफेयर से 15 क्वेश्चन और मिसलेनियस टॉपिक से भी आपका 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पे इसको पूरी तरीके से जो आपका डिवाइड किया गया वो। अब इसमें एक एक करके हम लोग देखेंगे कि इस टॉपिक में हम लोगों को क्या दिया गया सिलेबस के अंतर्गत। हम लोग मेंस के सिलेबस को ही ध्यान में रखकर इसको देखते चलेंगे, मेंस और पीटी को दोनों को मिलाकर, ठीक है। तो अब देखिए सबसे पहले हम लोग हिस्ट्री वाले पोर्शन की बात करते हैं। ये रहा आपका हिस्ट्री का, और हिस्ट्री से जो है वो आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा 15, जिसमें प्राचीन भारत के इतिहास से 5, मीडिएवल से 5 और आपका आधुनिक यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर हम लोग प्राचीन इतिहास का अगर हम लोग सिलेबस देखें, जहाँ से आपका 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इसमें सबसे पहला टॉपिक दिया हुआ है आपका प्रागैतिहासिक काल, यानी कि प्री हिस्टोरिक पीरियड। दूसरा टॉपिक है आदि ऐतिहासिक काल, जिसमें हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता को शामिल करते हैं, यानी प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, इंडस वैली सिविलाइजेशन को इसमें शामिल करके हम लोग पढ़ते हैं। प्रागैतिहासिक काल में हम लोग पाषाण काल को पढ़ेंगे बेसिकली, और आदि ऐतिहासिक काल में हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ेंगे। इसके बाद तीसरा टॉपिक है आपका वैदिक काल, और वैदिक काल को भी जो है वो हम लोग 2 भागों में बांट के पढ़ते हैं, ऋग वैदिक काल और आपका उत्तर वैदिक काल। तो देखिए यहाँ पे जो सिलेबस आपको दिया गया है ना, तो इस सिलेबस को ना 30-30 भाग में बांट दिया गया है,
यानी कि आपको बताया गया है कि पेपर 1 का 50 टेस्ट लिया जाएगा, तो स्टार्टिंग का टेस्ट नंबर 1 से लेके टेस्ट नंबर 30 तक पूरे सिलेबस को एक बार पूरा कंप्लीट कवर किया जाएगा, ठीक है। और इसके बाद का जो 20 गो टेस्ट होगा उसमें सिलेबस को फिर से वापस से रिवीजन किया जाएगा। तो इस टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से देखिएगा कि आपका सिलेबस भी कवर होगा और साथ ही साथ आपका रिवीजन भी चलते रहेगा, ठीक है। तो इसलिए आपको ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसा किया गया कि हर एक जो टॉपिक दिए हुए हैं इस टॉपिक को 30-30 भाग में बांटा गया है। जैसे प्राचीन भारत का इतिहास, तो इसको 30 भाग में बांटा गया है। मध्यकालीन भारत का इतिहास, इसको भी 30 भाग में बांटा गया है। आधुनिक भारत का इतिहास, इसको भी 30 भाग में बांटा गया है। सेम इसी फॉर्मेट में हम लोगों को देखना है। तो इसमें हम लोग देखें, तीसरा नंबर वैदिक काल था। वैदिक काल में हम लोग ऋग वैदिक काल पढ़ेंगे। चौथा टॉपिक हो जाएगा वैदिक काल, जिसमें हम लोग उत्तर वैदिक काल पढ़ेंगे। ये हो जाएगा टेस्ट नंबर 4 का। फिर देख लीजिए पांचवा टॉपिक जो कि आपका टेस्ट नंबर 5 भी होगा, ये हो जाएगा बौद्ध धर्म। टेस्ट नंबर 6 बोलिए, या फिर टॉपिक 6 ये आपका जैन धर्म का हो जाएगा। सातवां आपका महाजनपद काल पढ़ना है, जिसमें हम लोग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के बारे में पढ़ेंगे। आठवां हम लोग मगध साम्राज्य पढ़ेंगे, और मगध साम्राज्य को भी जो है वो आपका 2 भागों में बांट दिया गया है। मगध साम्राज्य में हम लोग पहला टेस्ट में या फिर पहला टॉपिक में हम लोग हरिवंश को कवर करेंगे, और 9 नंबर में हम लोग मगध साम्राज्य में शिशुनाग वंश और नंद वंश को जो है वो कवर करेंगे। 10 में हम लोग सिकंदर का आक्रमण, इसको कंप्लीट करेंगे। 11 में हम लोग मौर्य वंश को पढ़ेंगे। 12 में हम लोग शुंग वंश और कण्व वंश को पढ़ेंगे। 13 में सातवाहन वंश के बारे में पढ़ना है। 14 में यूनानी आक्रमण, और यूनानी आक्रमण में सबसे पहले हम लोग हिंद यूनानी आक्रमण के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद 15 नंबर में हम लोग शक आक्रमण के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए तो 16 नंबर में पल्लव वंश के बारे में पढ़ेंगे। 17 में कुषाण वंश या फिर कुषाण शासक जो हुए थे इनके बारे में पढ़ना। और ये सभी जो है वो आपका हिंद यूनानी शासक, ये क्या बोलते हैं आपका, ये जो टॉपिक है ना क्या बोलते हैं, यूनानी आक्रमण, इसी में आएंगे। यूनानी आक्रमण में सबसे पहले आपका हिंद यूनानियों का आक्रमण हुआ, उसके बाद शकों का आक्रमण हुआ, उसके बाद पल्लव का आक्रमण, उसके बाद आपका कुषाणों का आक्रमण हुआ। तो इनको सभी आक्रमण करने के बाद अपना अपना डायनेस्टी यहाँ पे बनाए थे, साम्राज्य स्थापित किए थे, उन सभी के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा। 18 में हम लोगों को गुप्त काल पढ़ना पड़ेगा। 19 में हम लोगों को गुप्तोत्तर काल, और गुप्तोत्तर काल को 3 भागों में बांटा गया, 3 नहीं 4 भागों में। पहले तो हम लोग गुप्तोत्तर काल में पुष्यभूति वंश पढ़ेंगे। उसके बाद गुप्तोत्तर काल में हम लोग पाल वंश पढ़ना है। फिर गुप्तोत्तर काल में प्रतिहार वंश। उसके बाद नेक्स्ट है गुप्तोत्तर काल में राष्ट्रकूट वंश के बारे में पढ़ना होगा। इसके बाद 23 नंबर टॉपिक हो जाएगा आपका दक्षिण भारत का इतिहास, और दक्षिण भारत के इतिहास को भी 3-4 भागों में बांटा गया है। पहला तो दक्षिण भारत के इतिहास में हम लोग संगम काल देखेंगे। उसके बाद दक्षिण भारत के इतिहास में पांड्य वंश, और उसके बाद प्रथम चोल वंश के बारे में पढ़ेंगे, पांड्य वंश और प्रथम चोल वंश। 25 नंबर में दक्षिण भारत के अंतर्गत हम लोग चेर, वाकटक और चालुक्य वंश के बारे में पढ़ना पड़ेगा। और 26 नंबर टॉपिक में दक्षिण भारत का जो है वो इक्ष्वाकु वंश, पल्लव वंश, कदम वंश और आपका गंग वंश के बारे में पढ़ना है। उसके बाद 27 नंबर टॉपिक आपको फर्दर डिवाइड कर दिया गया है द्वितीय चोल साम्राज्य के बारे में। पहला चोल साम्राज्य जो है वो आपका 24 नंबर टॉपिक में ही पढ़ेंगे, और द्वितीय जो चोल साम्राज्य है वो आपका 27 नंबर टॉपिक में पढ़ेंगे। उसके बाद 28 नंबर टॉपिक जो है वो आपका स्थापत्य कला हो जाएगा। 29 नंबर टॉपिक जो है वो आपका साहित्य एवं साहित्यकार हो जाएगा, जो कि प्राचीन भारत से संबंधित होंगे। इसके अलावा 30 नंबर टॉपिक जो है वो आपका पूर्व मध्यकाल यानी कि अर्ली मिडिएवल पीरियड हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो प्राचीन भारत का इतिहास है इसको टोटल 30 भागों में बांट दिया गया है। और ये जो है वो आप अगर 30 टॉपिक कंप्लीट कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो पीटी में जो आपका प्राचीन भारत के इतिहास से 5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इसमें आप मान लीजिए 4 से 5 लगभग 4 तो एटलीस्ट होंगे ही होंगे। आप अगर और भी बढ़िया से अपने स्तर पे और इसमें कुछ डाटा ऐड कर दीजिएगा तो आपका लगभग 5 के 5 क्वेश्चन यहाँ से आपके मिल जाएंगे। 5 ना भी हो तो 4 क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएंगे। देखिए हिस्ट्री में आपके 15 क्वेश्चन है, 15 में 15 कभी भी सही करने के प्रयास में मत रहिएगा, वरना आप साल भर हिस्ट्री पढ़ते रह जाइएगा तो भी 15 में 15 कवर नहीं होगा। तो इतना है कि 15 में कम से कम 13 भी कवर हो जाए, 14 भी कवर हो जाए, काफ़ी है। 1-2 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो आपको एग्जाम हॉल में सरप्राइज करेंगे, तो आप उसके लिए निश्चित रहिए। आप 15 में 15 के पीछे मत जाइए, 15 में 14 भी कवर हो जा रहा है, 13 भी कवर हो जा रहा है, काफ़ी है। आपको पीटी पास करना है, आपको यहाँ पे अपना जो है वो ज्ञान को प्रख्यात नहीं करना है, ज्ञान को दिखलाना नहीं है। आप अपना ज्ञान दिखलाने के लिए मेंस में है, मेंस में आइए, वहाँ पे दिखलाइए, ठीक है, क्लियर। अब इसी तरह जो है वो आपका मिडिएवल हिस्ट्री यानी कि जो मध्यकालीन इतिहास है इसको भी 30 भागों में बांट दिया गया है। इसका भी 30 भाग का सिलेबस देख लेते हैं हम लोग। ये जो 30 भाग है ये आपका स्टार्टिंग के 30 जो टेस्ट होंगे
उनके अनुरूप बांटा गया है। एक टेस्ट में एक टॉपिक को कवर किया जाएगा, दूसरे टेस्ट में दूसरे टॉपिक को कवर किया जाएगा। इस तरह से करके 30 टेस्ट में आपका पूरा सिलेबस को कवर कर दिया जाएगा। ठीक है, अब देखिए मिडिवल हिस्ट्री में हम लोग पहला टॉपिक हम लोग को पढ़ना पड़ेगा मुस्लिम आक्रमण, जिसमें हम लोग अरब और तुर्क आक्रमण के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा टॉपिक में महमूद गजनवी के बारे में पढ़ेंगे। तीसरा नंबर टॉपिक में मोहम्मद गौरी के बारे में। चौथा नंबर टॉपिक जो है वो आपका गुलाम वंश, जब कि आपका दिल्ली सल्तनत है, यहाँ से आपका दिल्ली सल्तनत स्टार्ट हो जाएगा। और दिल्ली सल्तनत को हम लोग 5 भागों में बांट के पढ़ते हैं, तो यहाँ से एक एक भाग को हम लोग स्टार्ट कर देंगे। चौथा टॉपिक गुलाम वंश, पाँचवां टॉपिक खिलजी वंश, छठा टॉपिक तुगलक वंश, सातवां टॉपिक सैयद वंश, आठवां टॉपिक लोधी वंश। 9 नंबर का टॉपिक जो है वो आपका विजयनगर साम्राज्य पढ़ेंगे हम लोग। 10वां टॉपिक दिल्ली सल्तनत का प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद 11 टॉपिक जो है वो दिल्ली सल्तनत का कला और स्थापत्य के बारे में पढ़ना पड़ेगा। और उसके बाद 12वां टॉपिक जो है वो दिल्ली सल्तनत का जितना भी साहित्य है इनके बारे में पढ़ना पड़ेगा, साहित्य और साहित्यकार के बारे में। और अगर कुछ बच जा रहा है आपका तो 13 नंबर टॉपिक में हम लोग विविध विषय को भी यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे, मतलब कि मिसलेनियस टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे। और ये भी सब आपका दिल्ली सल्तनत का ही है, ठीक ना। और यहाँ पे साहित्य जो है वो लिटरेचर ड्यूरिंग सल्तनत पीरियड, तो हम लोग साहित्य पढ़ेंगे जो कि आपका सल्तनत काल से संबंधित होगा। और कला और स्थापत्य भी हम लोग आर्ट एंड कल्चर आर्किटेक्चर अंडर सल्तनत, तो ये सल्तनत काल के अंतर्गत ही हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद 14 नंबर टॉपिक जो है वो आपका प्रांतीय राजवंश जितने भी स्थापित हुए थे इन सभी के बारे में पढ़ना है, जो कि आपके नॉर्थ इंडिया में और दक्कन के क्षेत्र में प्रांतीय राजवंश कुछ कुछ स्थापित हुए थे, इनको पढ़ना पड़ेगा। 15 नंबर टॉपिक में बहुत ही जो है वो भक्ति और सूफी आंदोलन के बारे में पढ़ना पड़ेगा। 16 नंबर टॉपिक से हम लोग जो है वो आपका मुगल काल को स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम लोग मुगल वंश के बारे में पढ़ेंगे और सबसे पहले हम लोग बाबर के बारे में पढ़ेंगे। 17 नंबर टॉपिक जो है वो आपका हुमायूं के बारे में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, 18वां जो टॉपिक है वो आपका शेरशाह सूरी के बारे में पढ़ना है। 19 नंबर टॉपिक अकबर के बारे में। 20 नंबर टॉपिक जहांगीर के बारे में। 21 शाहजहां के बारे में। 22 औरंगजेब के बारे में। 23 नंबर टॉपिक जो है वो आपका मुगल कालीन प्रशासन जितना भी था वो पढ़ना है। 24 नंबर में हम लोग मुगल काल का स्थापत्य के बारे में पढ़ना है। 25 में हम लोग मुगल काल में संगीत और चित्रकला अगर रहा है उसको देखेंगे। 26 में हम लोग मुगल काल का साहित्य एवं साहित्यकाल के बारे में पढ़ेंगे। और 27 नंबर टॉपिक में मुगल काल का अगर जो भी मिसलेनियस वाला पॉइंट बच जा रहा है उसको भी हम लोग कवर कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद 28 नंबर टॉपिक में सिख संप्रदाय के बारे में पढ़ना है। 29 नंबर टॉपिक में मराठा राज्य और उसके संघ के बारे में पढ़ना पड़ेगा, यानी मराठा अंपायर एंड कॉन्फिडरेसी। ठीक है, उसके बाद लास्ट जो 30 नंबर टॉपिक है इसमें हम लोग मुगल साम्राज्य का विघटन कैसे हुआ था, यानी कि डिक्लाइन ऑफ मुगल अंपायर, इसको हम लोग देखेंगे। तो इस तरह से देखिएगा तो आपका जो मिडिवल हिस्ट्री का जो टॉपिक है इसको भी टोटल 30 भाग में बांट दिया गया है और हर एक भाग को एक एक टेस्ट में कवर किया जाएगा। ठीक है, तो आप देखते जाइएगा कि पहला टेस्ट में पहला टॉपिक, दूसरा टेस्ट में दूसरा टॉपिक, इस तरह से 30 टेस्ट जो होंगे स्टार्टिंग के, इसी में आपका पूरा जो है वो सिलेबस एक बार कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये भी आप समझ लीजिएगा। तो पूरे सिलेबस को 30 भाग में बांट दिया गया है। अभी केवल हम लोग जो है वो इतिहास का बात करें, इस तरह हम लोग ज्योग्राफी पॉलिटी सबके तरफ जाएंगे। अब देख लीजिए आधुनिक भारत का इतिहास, इसको भी आपका 30 भाग में बांटा गया है। तो आधुनिक भारत के इतिहास में सबसे पहले टॉपिक जो है वो हम लोग क्षेत्रीय राजवंशों का उदय देखेंगे, जिसमें हम लोग अवध, हैदराबाद और कर्नाटक के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा टॉपिक क्षेत्रीय राजवंश है, इसमें मैसूर, पंजाब और बंगाल के बारे में पढ़ना पड़ेगा। और तीसरा टॉपिक जो है वो आपका प्लासी युद्ध जो कि 1757 में लड़ा गया था, इसको देखेंगे। चौथा टॉपिक बक्सर युद्ध जो कि 1764 में लड़ा गया था, इसको देखेंगे। उसके बाद 5वां नंबर टॉपिक यूरोपीय कंपनियों का आगमन देखेंगे, जिसमें हम लोग पुर्तगाली, डच, फ्रेंच, ब्रिटिश जितना भी कंपनी था इन सभी का आगमन यहाँ पे देखेंगे। अच्छा, यहाँ पे देखिए 5वां टॉपिक में केवल यूरोपीय कंपनियों का आगमन में हम लोग पुर्तगाली कंपनी, डच कंपनी और फ्रेंच कंपनी को देखेंगे। यहाँ पे ब्रिटिश कंपनी को नहीं देखेंगे, ब्रिटिश कंपनी का आगमन अलग से हम लोग बना दिए गया टॉपिक। ठीक है, तो 6ठा नंबर में ब्रिटिश आगमन देखेंगे, यानी कि ब्रिटिश एक्सपेंशन इन इंडिया। 7वां टॉपिक 1857 की क्रांति, रिवोल्ट ऑफ 1857। 8वां नंबर टॉपिक जनजातीय और किसान आंदोलन देखेंगे, जो कि ट्रैवल और आपका पीजेंट मूवमेंट जितना भी हुआ था इम्पोर्टेंट। 9 नंबर टॉपिक जो है वो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, जैसे कि आपका ब्रह्म समाज, आर्य समाज, ये सभी हम लोगों को देखना पड़ेगा, सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। 10वां टॉपिक है आपका रामकृष्ण मिशन, और रामकृष्ण मिशन के साथ साथ यंग और आपका यंग बंगाल आंदोलन, इसको भी शामिल कर दिया गया है, इन दोनों को पढ़ेंगे। 11 टॉपिक में हम लोग प्रमुख सुधारक जैसे कि आपका विद्यासागर ठाकुर ये सभी रहे हैं, इन सभी के बारे में पढ़ना पड़ेगा। बहुत अलग अलग और भी व्यक्ति हैं, वो हम लोग देखेंगे आगे। 12 नंबर टॉपिक जो है वो आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में पढ़ना है। फिर 13 नंबर टॉपिक में बंगाल विभाजन के बारे में, दिल्ली दरबार, मुस्लिम लीग, क्रांतिकारी आंदोलन, इन सभी के बारे में देखेंगे। 14 नंबर टॉपिक में हम लोग लखनऊ अधिवेशन, होम रूल लीग, गांधी जी के प्रारंभिक सत्याग्रह, इन सभी को पढ़ेंगे।
ठीक है। उसके बाद 15 नंबर टॉपिक है आपका रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड, इसको हम लोग पढ़ेंगे। 16 नंबर टॉपिक आपका खिलाफत आंदोलन है। 17 नंबर टॉपिक असहयोग आंदोलन। 18 नंबर टॉपिक स्वराज पार्टी। 19 नंबर टॉपिक क्रांतिकारी आंदोलन, जो कि क्रांतिकारी आंदोलन का द्वितीय चरण था, इसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ठीक है। 20 नंबर टॉपिक साइमन कमीशन देखेंगे और साथ ही साथ नेहरू रिपोर्ट को भी हम लोग पढ़ेंगे। 21 नंबर टॉपिक जो है वो आपका 11 सूत्री जो मांग की गई थी उसको देखेंगे, और जो कि आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन के द्वारा किया गया था। इसी में हम लोग देखेंगे आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन भी देखेंगे, और साथ ही साथ आपका 11 सूत्री जो मांग किया गया था यानी कि 11 डिमांड्स, इसको देखेंगे, और साथ ही साथ आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसको भी हम लोग देख लेंगे। 22 नंबर टॉपिक में हम लोग गोलमेज सम्मेलन, इसको पढ़ेंगे, और साथ ही साथ गांधी इरविन का समझौता जो हुआ था, इसको भी देखना पड़ेगा। 23 नंबर टॉपिक भारत सरकार अधिनियम, जो कि वो देखेंगे, भारत सरकार अधिनियम, और साथ ही साथ 1937 का जो चुनाव हुआ था, इसको भी पढ़ेंगे। 24 नंबर टॉपिक में हम लोग आज़ाद हिंद फौज, इसको पढ़ना है, और साथ ही साथ अगस्त प्रस्ताव को भी पढ़ना है। 25 नंबर टॉपिक जो है वो वहाँ पे हम लोग क्रिप्स मिशन को पढ़ेंगे, और साथ ही साथ व्यक्तिगत सत्याग्रह के बारे में पढ़ना पड़ेगा। 26 नंबर टॉपिक भारत छोड़ो आंदोलन पढ़ना है, और 27 नंबर टॉपिक बेवेल योजना पढ़ना है। 28 नंबर टॉपिक की बात की जाए तो ये आपका कैबिनेट मिशन है। 29 नंबर टॉपिक में हम लोग पाकिस्तान की मांग, ये टॉपिक पढ़ेंगे, और मुस्लिम लीग के बारे में पढ़ना पड़ेगा। 30 नंबर टॉपिक माउंटबेटन योजना और स्वतंत्रता अधिनियम 1947, इसको पढ़ेंगे। और इस तरह से देखिएगा तो आपका जो ये पूरा सिलेबस है, इसको 30 भागों में बांट दिया गया है। तो एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न, इन तीनों टॉपिक को 30-30 भाग में बांट दिया गया है, और ये आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद हिस्ट्री से आपका 15 क्वेश्चन, 5 एंशिएंट, 5 मिडिवल, 5 मॉडर्न से, और तीनों को 30-30 भाग में बांट दिया गया, यानी कि टोटल 90 टॉपिक। तो इन 90 टॉपिक को अगर आप जब कंप्लीट कर लीजिएगा तो आपका 15 क्वेश्चन लगभग कवर हो जाएगा, और 15 में आप इतना जान लीजिए कि 13 से 14 क्वेश्चन एटलीस्ट बना लीजिएगा। अब देखिए नया टॉपिक, जो कि नया सेक्शन जो है वो आपका भारत का भूगोल है, यानी कि ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, और इससे भी आपका जो है वो आपका 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और यहाँ पे जो क्वेश्चन का डिवीजन किया गया वो सुनिए। सामान्य भूगोल से 3 क्वेश्चन, फिर आपका सामान्य भूगोल यानी कि जनरल ज्योग्राफी से 3 क्वेश्चन, उसके बाद भौतिक भूगोल यानी कि फिजिकल ज्योग्राफी, इससे भी 3 क्वेश्चन, इसके बाद आर्थिक ज्योग्राफी यानी कि इकोनॉमिक ज्योग्राफी, इससे भी 2 क्वेश्चन, और सामाजिक और जनसांख्यिकीय भूगोल यानी कि सोशल एंड डेमोग्राफिक ज्योग्राफी, इससे भी 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो 3, 3, 2, 2 यानी कि टोटल 10 क्वेश्चन आपका ज्योग्राफी से पूछा जाएगा। ठीक है। इसको भी जो आपका 10 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसको भी टोटल 30 भागों में बांट दिया गया है। पहला पार्ट सामान्य परिचय। सामान्य परिचय में हम लोग पढ़ेंगे क्षेत्रफल, अक्षांशीय विस्तार, भारत और कर्क रेखा, इसको। उसके बाद दूसरा टॉपिक स्थिति और सीमाएं के बारे में पढ़ना पड़ेगा, जिसमें हम लोग मानक समय, दूरस्थ बिंदु, सीमावर्ती देश, इसके बारे में देखेंगे। तीसरा टॉपिक भौतिक विभाजन है, और भौतिक विभाजन में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, तो भारत का प्राकृतिक प्रदेश पहला, दूसरा है उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, तीसरा है दक्षिण एवं मध्य भारत की पर्वत श्रेणियाँ एवं पहाड़ियाँ, इसको पढ़ेंगे। ठीक है। उसके बाद चौथा नंबर टॉपिक है आपका स्थलाकृति के घटक यानी कि रिलीफ फीचर्स, और इसको भी टोटल 5 भागों में बांटा गया है, जिसमें हम लोग पर्वत चोटियों, घाटियाँ, दर्रे, हिमरेखा और हिमनद, उसके बाद पठार, इसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। पाँचवा नंबर टॉपिक जो है वो आपका तटीय भाग और द्वीप है, इसको पढ़ेंगे, और तटीय भाग और द्वीप के अंतर्गत हम लोगों को तट रेखा, पूर्वी एवं पश्चिमी तट, और आपका द्वीप समूह, इसको पढ़ना पड़ेगा। फिर इसके अलावा हम लोग यहीं पे देख लेंगे बंगाल के खाड़ी के द्वीप और आपका अरब सागर के द्वीप, इनको भी पढ़ लेंगे। छठा नंबर टॉपिक आपका राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। और इसमें हम लोग राज्य के बारे में पढ़ेंगे, फिर आपका केंद्र शासित प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे, क्या है क्या नहीं सो। सातवां टॉपिक जनजातियाँ और आपका जो भी भाषा है, इसको हम लोग देखेंगे। आठवां नंबर टॉपिक में आपका आबोहवा तंत्र पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग सबसे पहले गंगा नदी तंत्र, सेकेंड में ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, और तीसरा में दक्षिण भारत की प्रमुख नदियाँ, इनके बारे में पढ़ेंगे। 9 नंबर टॉपिक में हम लोग अन्य नदियाँ और जो भी आपका झीलें हैं उनको देखेंगे, और इसमें हम लोग सबसे पहले अन्य नदियाँ देखेंगे। इसके अलावा नदियों के किनारे स्थित जितने भी नगर हैं वो देखेंगे, और आपका जलप्रपात और झील, इसको भी पढ़ लेंगे। 10 नंबर टॉपिक में आपका जलवायु यानी कि क्लाइमेट ऑफ इंडिया पढ़ना पड़ेगा, और जलवायु में हम लोग 3 टॉपिक, एक मानसून, एक आपका वर्षा और एक आपका शीतकालीन वर्षा, इन तीनों को पढ़ना पड़ेगा। मानसून रेनफॉल का जो पैटर्न है वो पढ़ना पड़ेगा, और साथ ही साथ विंटर रेनफॉल, इसको भी पढ़ेंगे। 11 नंबर टॉपिक में प्राकृतिक आपदाएं जितने भी हुई है, नेचुरल रिसोर्सेज जो भी है, नेचुरल डिजास्टर, इनको पढ़ना पड़ेगा। 12 नंबर टॉपिक में सॉइल्स यानी कि मिट्टी के बारे में पढ़ना है। 13 नंबर टॉपिक में प्राकृतिक वनस्पति के बारे में, नेचुरल वेजिटेशन के बारे में पढ़ना है।
14 नंबर टॉपिक सिंचाई और जो है नहरें, इसको पढ़ना है, यानी कि इरिगेशन एंड कैनाल्स। 15 नंबर टॉपिक में बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं, यानी कि मल्टीपर्पस रिवर वैली प्रोजेक्ट पढ़ने हैं। 16 नंबर टॉपिक में कृषि के बारे में पढ़ेंगे। 17 नंबर टॉपिक में हरित क्रांति पढ़ेंगे। 18 नंबर टॉपिक में खाद्यान्न फसलें, यानी कि फूड क्रॉप्स जो भी हैं उनको देखेंगे। 19 नंबर टॉपिक में नकदी फसल, यानी कि कैश क्रॉप्स, और कैश क्रॉप्स में हम लोगों को रेशम उत्पादन के बारे में पढ़ना है, जिसको हम लोग सेरीकल्चर कहते हैं। 20 नंबर टॉपिक में दलहन और तिलहन के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि ऑयल सीड्स एंड पल्सेस। 21 नंबर टॉपिक में हम लोगों को बागानी फसलें और झूम खेती के बारे में पढ़ना है, यानी कि प्लांटेशन क्रॉप्स एंड शिफ्टिंग कल्टीवेशन। 22 नंबर टॉपिक में कृषि विविध पढ़ना है, यानी कि मिसलेनियस टॉपिक्स ऑन एग्रीकल्चर जो भी बच रहे होंगे उनको देख लेंगे। 23 नंबर टॉपिक में पशुपालन पढ़ेंगे, यानी कि एनिमल हस्बेंड्री। 24 नंबर टॉपिक में खनिज संसाधन मिनरल रिसोर्सेज पढ़ना है। 25 नंबर टॉपिक में विद्युत ऊर्जा, यानी कि पावर रिसोर्सेज पढ़ेंगे। 26 नंबर टॉपिक में उद्योग इंडस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। 27 नंबर टॉपिक में भारत का अनुसंधान केंद्र जो भी है, रिसर्च सेंटर्स ऑफ इंडिया, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर बार, इसको भी हम लोग देख लेंगे। इसके बाद अगर देखिए हम लोग तो नेक्स्ट है आपका परिवहन, यानी कि ट्रांसपोर्ट, इसको देखेंगे। 29 नंबर टॉपिक पर्यटन स्थल जो भी है, टूरिस्ट प्लेसेस, इसको देखेंगे। 30 नंबर टॉपिक में सामाजिक और जनांकीय भूगोल, यानी कि सोशल एंड डेमोग्राफिक ज्योग्राफी, जिससे भी आपका 2 क्वेश्चन पूछने वाले हैं, ये भी हम लोग देख लेंगे। तो टोटल ज्योग्राफी से आपका 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें जनरल ज्योग्राफी 3 क्वेश्चन, फिजिकल ज्योग्राफी 3 क्वेश्चन, इकोनॉमिक ज्योग्राफी 2 क्वेश्चन, और सोशल एंड डेमोग्राफिक ज्योग्राफी, इससे भी आपका 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी का सिलेबस हम लोग देख चुके हैं, क्या है क्या नहीं है सो, और इसको हम लोग कितना कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा वो हम लोग समझ लिए। 15 क्वेश्चन हिस्ट्री से, 10 क्वेश्चन ज्योग्राफी से, और इसका जो विभाजन है वो भी हम लोग पढ़ लिए हैं। अब इसके आगे की चर्चा करते हैं। अब जो थर्ड पार्ट है वो आपका है भारतीय राज्य व्यवस्था और शासन, यानी कि इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस। इसमें अगर हम लोग देखें तो हम लोग पाते हैं कि इससे भी आपका 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। भारतीय राज्य व्यवस्था और जो आपका शासन वाला पॉइंट है, इससे भी आपका 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इसमें 10 क्वेश्चन का डिवीजन देख लीजिए। भारत का संविधान से 4 क्वेश्चन, लोक प्रशासन और सुशासन से 4 क्वेश्चन, वहीं विकेंद्रीकरण जिसमें आपका पंचायत और नगर पालिका है, इससे भी आपका 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका 10 क्वेश्चन का विभाजन है। इसमें जो आपका मेंस का सिलेबस है, इसी को ध्यान में रख के पढ़ेंगे, क्योंकि पीटी और मेंस दोनों का सिलेबस लगभग पॉलिटी में एक जैसा है, दोनों को मिलाकर पढ़ना चाहिए। तो मेंस में आपका है सबसे पहला टॉपिक कि भारतीय संविधान की उद्देशिका, यानी कि प्रस्तावना, इसको पढ़ना है, जिसमें हम लोगों को धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक और समाजवादी तथा इसके दर्शन के बारे में पढ़ना है। दूसरा टॉपिक हो जाएगा भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं, जनहित याचिका की जो संकल्पना है, और भारतीय संविधान की मूलभूत संरचना, इसके बारे में पढ़ना है। तीसरा टॉपिक मौलिक अधिकार, आपका मौलिक कर्तव्य हो जाएगा। चौथा टॉपिक राज्य के नीति निर्देशक तत्व हो जाएंगे, डीपीएसपी। 5वां नंबर टॉपिक जो है वो आपका संघीय सरकार है, जिसमें हम लोग आपको संघीय कार्यपालिका पढ़ना पड़ेगा। और 6वां नंबर टॉपिक आपका संघीय विधायिका है, जिसमें पूरा विधायिका का जो भी काम है वो सारा कुछ इसमें देखना पड़ेगा। 7वां टॉपिक है संघीय न्यायपालिका, इसको पढ़ना पड़ेगा, हाईकोर्ट के बारे में पूरा डिटेल से। और इसके बाद जो है वो आपका 8वां नंबर टॉपिक राज्य सरकार है, और राज्य सरकार में भी सबसे पहले आपका राज्य का कार्यपालिका पर लिखेंगे हम लोग। उसके बाद राज्य का जो विधायिका यानी कि व्यवस्थापिका, इसको देखेंगे। उसके बाद राज्य का जो न्यायपालिका है यानी कि हाई कोर्ट, उसको देखेंगे। और साथ ही साथ जो है आपका सब ऑर्डिनेट कोर्ट यानी कि जो अधीनस्थ न्यायालय है, इनको भी देखना पड़ेगा। तो हाई कोर्ट का स्ट्रक्चर, पावर, इसका फंक्शन क्या है, सब ऑर्डिनेट जो कोर्ट्स हैं इनका क्या काम है, इन सभी के बारे में पढ़ना है। उसके बाद 11 नंबर पॉइंट में आपका पंचायत और नगर पालिका है, जिससे आपका 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इसमें हम लोगों को इसका स्ट्रक्चर, पावर, फंक्शन और इसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, इन सभी को पढ़ना है। और साथ ही साथ हम लोग को 73वां 74वां जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, इन सभी को देखेंगे। ठीक है, इसके अलावा आपका केंद्र राज्य संबंध देखना है, जिसमें आपका प्रशासनिक संबंध, विधायी संबंध और वित्तीय संबंध, 3 तरह का संबंध होता है, इसको देखेंगे। उसके बाद अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र का जो भी प्रशासन होता है, इनको हम लोग देखेंगे, कवर करेंगे। 14 नंबर टॉपिक में हम लोग विधायिका एवं सेवाओं में अनुसूचित जाति और जो भी अनुसूचित जनजाति है, इसको मतलब समझिए कि जो आपका एससी है और जो आपका एसटी है, इन सभी के लिए विधायिका में यानी कि लेजिस्लेचर में, और जो भी आपका सेवा यानी कि सर्विस है, नौकरी है, इसमें आरक्षण कैसे दिया गया, इनको वो देखेंगे। 5वां नंबर टॉपिक में आपका आपातकालीन संवैधानिक उपबंध देखना है। 16 नंबर टॉपिक में भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कैग के बारे में पढ़ना है। 17 नंबर टॉपिक में भारत का निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पढ़ना है। 18 नंबर टॉपिक में राजनीतिक दल और दबाव समूह के बारे में पढ़ना है। उसके बाद 19 नंबर टॉपिक में लोक प्रशासन देखेंगे। आप देखिए 18 नंबर टॉपिक तक में ही आपका जो है वो पॉलिटी कंप्लीट हो जाता है। 19 से हम लोग लोक प्रशासन देखेंगे, जो कि आपका परिचय, अर्थ, क्षेत्र और महत्व है।
20 नंबर टॉपिक में हम लोग लोक प्रशासन और निजी प्रशासन को पढ़ेंगे। 21 में आपका संघीय प्रशासन, और संघीय प्रशासन के बाद 22 में आपका राज्य प्रशासन देखेंगे, जिसमें आपका राज्य सचिवालय, मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, इन सभी को पढ़ना है। 23 नंबर टॉपिक में राज्य का प्रशासन पढ़ना है। और 24 नंबर टॉपिक की अगर हम लोग बात करें तो 24 नंबर टॉपिक में आपका कार्मिक प्रशासन देखना है। फिर आपका 25 में आपका प्राधिकरण और प्रत्यायोजन, जिसमें आपका केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण, इन सभी की चर्चा की जाएगी। आपका 26 नंबर टॉपिक में नौकरशाही पढ़ना है, जिसका उत्पत्ति विकास, इन सभी के बारे में पढ़ेंगे, ब्यूरोक्रेसी के बारे में। 27 में आपका विकास प्रशासन को पढ़ना है। 28 नंबर टॉपिक में आपका आपदा प्रबंधन, इसके बारे में पढ़ना है, जिसमें आपका कारण, अर्थ, वर्गीकरण, आपदा न्यूनीकरण, तत्कालीन और दीर्घकालीन उपाय जितने भी हो सकते हैं वो देखना है। 29 नंबर टॉपिक में सुशासन या उत्तम अभिशासन जो है वो देखेंगे। और 30 नंबर टॉपिक में जो है वो आपका मानवाधिकार को हम लोग कवर करेंगे। तो इस तरह से देखिएगा कि जो आपका पॉलिटी है, पबेड है, जो आपका गुड गवर्नेंस वाला पार्ट है, इसको टोटल 30 भागों में बांट दिया गया है स्टार्टिंग के 30 टेस्ट के लिए, ठीक है। और यहाँ से आपके 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें अगर हम लोग देखें तो भारत का संविधान यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इससे 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वहीं लोक प्रशासन और सुशासन, इससे भी 4 क्वेश्चन, यानी कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गुड गवर्नेंस, इससे 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वहीं जो आपका विकेंद्रीकरण है, जिसमें आपका पंचायत है, नगर पालिका, इससे 2 क्वेश्चन, यानी कि डिसेंट्रलाइजेशन, जिसमें पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटीज पढ़ना है, इससे भी आपका 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आई होप यहाँ तक की बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए इसके आगे की चर्चा करते हैं, जो कि आपका चौथा नंबर पार्ट है, वो है आपका इकोनॉमिक्स का, जिसमें सिंपल लिखा हुआ है आर्थिक और टिकाऊ। टिकाऊ मतलब धारणीय विकास, ठीक है ना। तो आर्थिक और टिकाऊ विकास लिखा हुआ है, यानी कि इकोनॉमिक्स एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और इससे भी आपका जो है वो 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इसमें भी सिंपल लिख दिया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के आधारभूत लक्षण, यानी कि बेसिक फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, इससे 4 क्वेश्चन पूछेंगे। फिर लिख दिया है धारणीय विकास और आर्थिक मुद्दे, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक इशू, इससे भी 4 क्वेश्चन पूछेंगे। फिर लिख दिया है आर्थिक सुधार और वैश्वीकरण, यानी कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड ग्लोबलाइजेशन, इससे हम आपको 2 क्वेश्चन पूछेंगे। तो देखिएगा यही सेम आपका पीटी में भी है सिलेबस, और यही सेम सिलेबस जो है आपका मेंस में भी है। तो इसको आप मेंस से ही कवर कर लेते हैं। तो मेंस का सिलेबस अगर पढ़ेंगे हम लोग तो पीटी कैसे ही क्लियर हो जाएगा। तो आर्थिक और टिकाऊ विकास जो है, इससे आपका 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और इसको भी 3 भागों में बांट दिया गया है। पहला है बेसिक फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी 4, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और इकोनॉमिक इशू 4, इकोनॉमिक रिफॉर्म और ग्लोबलाइजेशन, इससे 2 क्वेश्चन क्लियर। इसमें 30 भाग कौन कौन है वो देख लीजिए। पहला टॉपिक है आपका नेशनल इनकम, यानी कि राष्ट्रीय आय, इसको पढ़ना पड़ेगा। दूसरा है आपका इन्फ्लेशन, यानी कि मुद्रास्फीति, इसको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तीसरा जो है वो आपका है जनांकीय विशेषताएं, इसको पढ़ेंगे हम लोग, यानी कि डेमोग्राफिक फीचर। चौथा है आपका एग्रीकल्चर एंड रूरल इकोनॉमी, यानी कि कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था। पाँचवा है आपका औद्योगिक अर्थव्यवस्था, यानी कि इंडस्ट्रियल इकोनॉमी, ये हम लोग को देखना पड़ेगा। पाँचवा टॉपिक जो है वो आपका हो जाएगा लोकवित्त, यानी कि पब्लिक फाइनेंस, इसको पढ़ना है। सातवां टॉपिक सार्वजनिक व्यय, यानी कि पब्लिक एक्सपेंडिचर पढ़ना है। 8वां नंबर टॉपिक बजट पढ़ेंगे। 9 नंबर टॉपिक फिजिकल पॉलिसी, यानी कि राजकोषीय नीति पढ़ना है। 10 नंबर टॉपिक सेंट्रल और स्टेट के बीच में फाइनेंशियल रिलेशन, यानी कि वित्तीय संबंध जो है वो पढ़ेंगे, ठीक है। और 11 नंबर टॉपिक जो है वो आपका मौद्रिक नीति और बैंकिंग व्यवस्था की संरचना है, यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन मॉनिटरी एंड बैंकिंग सिस्टम देखना है। साथ ही साथ इसका जो है वो डायरेक्शन ऑफ इंडियन ट्रेड देखेंगे, यानी भारतीय व्यापार की दिशा क्या है वो देखेंगे। और इसके अलावा जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट, यानी कि भुगतान संतुलन की जो समस्या है, इसको भी हम लोगों को देखना पड़ेगा। ये 11 नंबर टॉपिक है, तो इसको 11 पार्ट में बांट दिया गया है। उसके बाद 12 नंबर टॉपिक जो है वो आपका हो जाएगा आर्थिक विकास का अर्थ और मापन देखेंगे, जिसमें आपका अल्प विकास की जो भी विशेषता है वो देखेंगे, यानी कि मीनिंग एंड मेजरमेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये सभी देखना है। उसके अलावा 30 नंबर टॉपिक में आपका विकास के संकेतक देखना है, जिसमें हम लोग HDI, GDI, GEM, ये सभी पढ़ना है। और साथ ही साथ प्रोग्रेस ऑफ HDI इन इंडिया क्या है क्या नहीं है, इसकी प्रगति को भी देखना है। 14 नंबर टॉपिक में हम लोगों को जो है वो आपका रोल ऑफ फॉरेन कैपिटल, यानी कि विदेशी पूंजी और तकनीक का आर्थिक भूमिका, मतलब उसका जो भूमिका क्या है आर्थिक विकास में, वो देखेंगे हम लोग। 15 नंबर टॉपिक आपका सतत विकास, यानी कि आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसको हम लोग पढ़ना पड़ेगा। 16 नंबर टॉपिक आपका समावेशी विकास, यानी कि इंक्लूसिव ग्रोथ पढ़ना है, जिसमें हम लोगों को खास करके 11वीं और जो पंचवर्षीय योजना है इसके अंतर्गत इसका जो है विकास किया गया, तो वो हम लोग पढ़ना है। 17 नंबर टॉपिक में हम लोगों को वंचित वर्ग के बारे में पढ़ना पड़ेगा, और वंचित वर्गों का विकास कैसे हुआ है इन सभी को पढ़ना पड़ेगा। वंचित वर्ग यानी कि जो आपका मार्जिनल ग्रुप है, तो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप, इनका डेवलपमेंट देखना है। खास करके हम लोगों को अल्पसंख्यक के बारे में पढ़ना है, SC और ST के बारे में पढ़ना है।
माइनॉरिटीज़ के बारे में पढ़ना है, ओबीसी के बारे में पढ़ना है और आपका वुमेंस के बारे में पढ़ना है। और देयर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस क्या है और इसका जो वेलफेयर इसके लिए जो स्कीम चलाई जा रही है इन सभी को पढ़ना है। टीएसपी, एससी, एसपी क्या है इन सभी को देखेंगे। 18 नंबर टॉपिक में आपका गरीबी और बेरोजगारी दोनों को पढ़ना है, इनका मापन कैसे होता है इन सभी के बारे में पढ़ना है। बीपीएल पहचान, एचपीआई बहुआयामी गरीबी सूचकांक यानी कि आपका मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, इसको भी देखेंगे। 19 नंबर टॉपिक में आपका खाद्य एवं पोषण सुरक्षा देखना है, जिसमें आपका भारत में खाद्यान्न उत्पादन इन सभी के बारे में देखना है, यानी कि फूड एंड आपका न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, इसको पढ़ेंगे। 20 नंबर टॉपिक में आपका खाद्य एवं पोषण सुरक्षा के लिए सरकार की नीतियाँ क्या है वो देखेंगे। 21 नंबर टॉपिक में नियोजन की रणनीति के बारे में पढ़ना है, जिसमें हम लोगों को पंचवर्षीय योजना के बारे में विशेषकर पढ़ना है। और 22 नंबर टॉपिक में विकेंद्रीकृत जो नियोजन है इसको पढ़ना है, यानी कि डिसेंट्रलाइज प्लानिंग के बारे में पढ़ना है। 23 नंबर टॉपिक में आपका नई आर्थिक सुधार यानी कि जो न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म हुआ था, जिसमें हम लोग को एलपीजी को शामिल करते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, और साथ ही साथ आईएमएफ के बारे में पढ़ना है, वर्ल्ड बैंक के बारे में पढ़ना है और डब्ल्यूटीओ की भूमिका क्या है और उनका प्रभाव क्या है, इनको भी देखना पड़ेगा। 24 नंबर टॉपिक में वित्तीय और बैंकिंग क्षेत्र सुधार देखेंगे, जिसमें हम लोग ग्रामीण ऋण, नाबार्ड, आरआरबी, एसएसजी और सूक्ष्म वित्त और वित्तीय समावेशन इन सभी के बारे में पढ़ना है। 25 नंबर टॉपिक में भारतीय अर्थव्यवस्था का वैश्वीकरण, ये हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें आपका एफडीआई, एफआईआई और विभिन्न क्षेत्रों पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है वो देखेंगे। 26 नंबर टॉपिक में कृषि क्षेत्र में सुधार और विकास पर प्रभाव क्या है वो देखेंगे। 27 नंबर टॉपिक औद्योगिक विकास और उसका जो सुधार है वो हम लोग को देखना पड़ेगा। साथ ही साथ इसी में जो है वो आपका नया नया जो भी पॉलिसी चेंज हुआ है वो देखना है। स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेज यानी कि आपका एमएसएमई के बारे में पढ़ना पड़ेगा, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज के बारे में, एमएसएमई के बारे में। उसके बाद नेक्स्ट देखिए तो आपका 28 नंबर टॉपिक सतत आर्थिक विकास हो जाएगा। 29 नंबर टॉपिक आपका रोजगार और कल्याण योजनाएं हैं। 30 नंबर टॉपिक जो है वो आपका मुद्रा और बैंकिंग है, इसको हम लोग कवर करेंगे। तो मुद्रा और बैंकिंग को भी यहाँ पे जो है वो आपका कवर किया जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। तो ये देखिएगा इतना सारा आपका पीटी का सिलेबस दिया हुआ है, पीटी और मेंस को मिलाकर यहाँ पे देखा जा रहा है। तो ठीक है, इसके अलावा देखिए अब हम लोग नेक्स्ट सेक्शन की ओर चलते हैं, जो कि आपका विज्ञान और प्रौद्योगिकी है, और इसमें से भी आपका टोटल 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसमें अगर देखिएगा तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बोला गया सामान्य विज्ञान, इससे 6 क्वेश्चन यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लेकिन अगर आप इन जनरल ट्रेंड की बात कीजिएगा जो कि आपका चल रहा है, इसमें देखिए केमिस्ट्री क्वेश्चन वही पूछता है, केवल आपका फिजिक्स और बायोलॉजी से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सामान्य विज्ञान इससे 6 क्वेश्चन, और कृषि और तकनीकी विज्ञान यानी कि आपका जो एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट है, इससे भी आपका 6 क्वेश्चन है। इसके अलावा सूचना और संचार तकनीकी यानी कि क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इससे भी 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो 6, 6, 12 और 3, 15 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। तो इसको भी टोटल जो है वो आपका 30 भाग में बांट दिया गया है। पहला भाग है आपका मात्रक और इकाई, दूसरा भाग है आपका जीव विज्ञान की उपशाखाएं और जैव विकास। ठीक है, ये भी हम लोग इसी में पढ़ेंगे। ठीक है, दोनों को ए और बी में, पहला टॉपिक में ही। दूसरा टॉपिक है मापक यंत्र और एवं पैमाने, और इसमें हम लोगों को मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जितना है वो पढ़ना है। उसके बाद इसी में हम लोगों को वर्गीकी पढ़ना है और कोशिका के बारे में पढ़ना है। ठीक ना, यानी कि क्लासिफिकेशन पढ़ लेना है, और साथ साथ सेल यानी कोशिका के बारे में पढ़ेंगे। तीसरा नंबर टॉपिक हो जाएगा आपका यांत्रिकी, गुरुत्व के अधीन जो भी गति है इसको देखेंगे। ठीक है, इसी में फिर हम लोगों को अनुवांशिकता और जैव उर्वरक के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि जेनेटिक्स एंड बायो फर्टिलाइजर के बारे में पढ़ेंगे। चौथा टॉपिक जो है वो आपका स्थूल पदार्थों के गुण, ये पढ़ेंगे, यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पढ़ेंगे, और साथ साथ ध्वनि यानी कि साउंड पढ़ेंगे। इसी में हम लोगों को कंकाल और मांसपेशियां तंत्र के बारे में पढ़ना है। उसके बाद 5वां नंबर टॉपिक जो है वो आपका प्रकाश है। प्रकाश में हम लोगों को पहला है लाइट पढ़ना है, प्रकाश पढ़ना है, दूसरा हम लोगों को विटामिन और पोषण पढ़ना है, और इसी में हम लोगों को श्वसन तंत्र के बारे में भी पढ़ेंगे। 6वां नंबर टॉपिक में हम लोगों को ऊष्मा और ऊष्मागतिकी पढ़ना है, यानी कि हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे, तरंग गति के बारे में पढ़ेंगे, और इसी में हम लोगों को परिसंचरण तंत्र और उत्सर्जन तंत्र के बारे में भी पढ़ना है, यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम और आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में पढ़ना है। 7वां नंबर टॉपिक आपका विद्युत और विद्युत धारा के बारे में पढ़ना है, मतलब सॉरी ध्वनि और विद्युत धारा के बारे में पढ़ना है, यानी कि साउंड और जो आपका इलेक्ट्रिक करंट है वो देखेंगे। इसके बाद इसी में हम लोगों को तंत्रिका तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे। इसके अलावा अंतःस्रावी तंत्र जो भी है यानी कि इंडोक्राइन सिस्टम, इसको भी देख लेंगे। 8वां नंबर टॉपिक की बात की जाए तो इसमें हम लोग चालकता यानी कि कंडक्टिविटी पढ़ेंगे, और आपका नाभिकीय भौतिकी यानी कि न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ेंगे। इसी में हम लोगों को जनन और जो है आपका भ्रूणीय विकास, इसको पढ़ेंगे, यानी कि इसको बोला जाता है आपका रिप्रोडक्शन एंड एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट, ये पढ़ेंगे। इसके अलावा हम लोग को प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस पढ़ना है।
9 नंबर टॉपिक की बात की जाए तो इसमें हम लोगों को पहले पादप पोषण यानी प्लांट न्यूट्रिशन पढ़ेंगे। फिर सेकेंड है आपका पादप हार्मोन, ये हम लोग को देखना है। फिर थर्ड है आपका पादप जनन और इसका आर्थिक महत्व देखेंगे, यानी कि प्लांट रिप्रोडक्शन और इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है वो देखेंगे। 10वां नंबर टॉपिक जो है वो आपका विषाणु जनित रोग है, यानी कि वायरल डिजीज है। और इसके बाद हम लोगों को जीवाणु जनित रोग यानी कि बैक्टीरियल डिजीज पढ़ना है। इसके अलावा कवक जनित रोग यानी कि फंगल डिजीज पढ़ना है। इसके अलावा अन्य जो परजीवी रोग है यानी कि अदर जो पैरासाइटिक डिजीजेस हैं इसको भी देख लेंगे। इसके अलावा देखिए तो 11 नंबर टॉपिक में आपको वंशागति रोग यानी कि आपका हेरिडेटरी डिजीजेस के बारे में पढ़ना है। इसके अलावा हिंताजन्य यानी कि आपका हिंताजन्य यानी कि डिफिशियंसी के बारे में। इसके अलावा असंक्रामक व अन्य रोग यानी कि जो आपका नॉन कम्युनिकेबल और जो अदर डिजीजेस है इन सभी के बारे में पढ़ना है। तो जितना भी डिजीज है इन सभी के बारे में देखेंगे। इसके अलावा प्रमुख पादप रोग जो कि आपका मेजर प्लांट डिजीजेस है ये देखेंगे। इसके अलावा 12 नंबर टॉपिक में आनुवांशिक इंजीनियरिंग तथा जैव प्रौद्योगिकी पढ़ना है, यानी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग और आपका बायोटेक्नोलॉजी पढ़ना है। ये हो गया आपका सामान्य नहीं, मतलब कि ये जो है वो आपका हो जाएगा क्या बोलते हैं सामान्य विज्ञान, जिससे आपका 6 क्वेश्चन पूछ जाएंगे। इसको टोटल 12 पार्ट में हम लोग बांट कर पढ़ेंगे। इसके अलावा जाइए आपका जो आपका कृषि और तकनीकी विकास है, यानी कि आपका एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, इससे भी आपका 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके लिए हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे वो देख लीजिए। इसके लिए हम लोगों को सबसे पहले जो है वो 13 नंबर टॉपिक में दिया हुआ है कि कृषि विज्ञान और कृषि बीमा परियोजना पढ़ेंगे, यानी कि एग्रीकल्चर साइंस एंड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम पढ़ेंगे। इसके अलावा 14 नंबर टॉपिक में फसल यानी क्रॉप्स के बारे में पढ़ना है, फसल रोग यानी क्रॉप डिजीजेस के बारे में पढ़ना है, और फसलों का वर्गीकरण यानी क्रॉप क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ना है। 15 नंबर टॉपिक में आवश्यक पादप पोषक तत्व यानी कि इसेंशियल प्लांट जो न्यूट्रिएंट्स है इनको देखेंगे। 16 नंबर टॉपिक में खाद के बारे में यानी फर्टिलाइजर के बारे में पढ़ना है। 17 नंबर टॉपिक में आपका खरपतवार और प्रमुख कीट एवं फफूंदनाशी के बारे में पढ़ना है, यानी कि वीड्स के बारे में, मेजर पेस्टिसाइड्स के बारे में, और आपका जो फंगीसाइड्स है इनको भी देखेंगे। इसके अलावा 18 नंबर टॉपिक में आपका पशुधन यानी कि लैब स्टॉक देखेंगे, लिव स्टॉक। 19 नंबर टॉपिक में पशुओं के रोग एवं कृषि से संबंधित प्रमुख संस्थान जो भी है, एनिमल डिजीजेस पढ़ना है, और आपका मेजर जो भी एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूशन है इनको देखेंगे। 20 नंबर टॉपिक में आपका कृषि शब्दावली यानी कि एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी टर्मिनोलॉजी इनको देखेंगे। तो 12 से लेकर 20 यानी कि 8 गो टॉपिक से आपका यहाँ पे फिर 6 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा सूचना और संचार प्रौद्योगिकी यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, ICT, इसके लिए भी हम लोग अलग से देखेंगे जहाँ से आपके 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों को सबसे पहले कंप्यूटर की पीढ़ियों इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, यानी जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। 22 नंबर टॉपिक में कंप्यूटर का वर्गीकरण और सुपर कंप्यूटर यानी क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर एंड सुपर कंप्यूटर इसके बारे में पढ़ेंगे। 23 नंबर टॉपिक में आपका कंप्यूटर के घटक यानी कि इनपुट और आउटपुट उपकरण जो भी डिवाइसेस हैं इनको देखेंगे। 24 नंबर टॉपिक में आधुनिक हार्डवेयर और CPU, मॉडर्न हार्डवेयर, और आपका CPU यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ये पढ़ना पड़ेगा। 25 नंबर टॉपिक में आपका मेमोरी ये जो है आपका 2 तरह का होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी, दोनों को पढ़ना पड़ेगा। 26 नंबर टॉपिक में आपका सॉफ्टवेयर पढ़ना है। 27 नंबर टॉपिक में भाषा और नेटवर्क यानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और इसका जो नेटवर्क्स है ये पढ़ना है। 28 नंबर टॉपिक में आपका अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी यानी कि स्पेस टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे। 29 नंबर टॉपिक में रक्षा प्रौद्योगिकी पढ़ना है यानी कि डिफेंस टेक्नोलॉजी। 30 नंबर टॉपिक में प्रमुख वैज्ञानिक और उनके आविष्कार क्या क्या है वो देखेंगे, यानी कि मेजर साइंटिस्ट एंड देयर इन्वेंशंस वो देखेंगे, ठीक है। आई होप यहाँ तक की बातें आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो अभी तक हम लोग क्या क्या डिस्कस किए, 15 क्वेश्चन हिस्ट्री का, प्राचीन, मध्य और आधुनिक तीनों मिलाकर। फिर 10 क्वेश्चन ज्योग्राफी का, सामान्य भूगोल, भौतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल और सामाजिक और जनसांख्यिकीय भूगोल सबको मिलाकर। इसके अलावा 10 क्वेश्चन पॉलिटी, पब्लिक और शासन तीनों को मिलाकर। फिर 10 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से, फिर 15 क्वेश्चन साइंस एंड टेक्नोलॉजी से। तो यहाँ तक का हम लोग का जो है चर्चा हो चुका है। अब देख लीजिए झारखंड से भी यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि आपके 10 क्वेश्चन रहते हैं। तो देखिए पेपर 2 में झारखंड का जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका पैटर्न दूसरा होता है, और पेपर 1 में जो झारखंड का क्वेश्चन पूछा जाता है इसका पैटर्न अलग होता है। अब देख लीजिए झारखंड स्पेशल का भी यहाँ पे 10 क्वेश्चन रहता है। 10 क्वेश्चन के लिए भी हम लोग यहाँ पे 30 टॉपिक कवर करेंगे। ये 30 टॉपिक कौन कौन से हैं वो देख लीजिए आप। ये 30 टॉपिक क्या क्या है वो देखिए। सबसे पहले इसमें आपका झारखंड का ऐतिहासिक परिचय हम लोग देखेंगे, यानी कि हिस्टोरिकल इंट्रोडक्शन ऑफ झारखंड। दूसरा आपका प्रागैतिहासिक काल में झारखंड।
फिर झारखंड में धार्मिक आंदोलन, फिर आपका प्राचीन काल में झारखंड, फिर आपका 5वां नंबर टॉपिक है मध्यकाल में झारखंड, 6ठा टॉपिक है झारखंड के क्षेत्रीय राजवंश यानी कि रीजनल डायनेस्टी ऑफ झारखंड, 7वां नंबर टॉपिक है झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश, एंट्री ऑफ ब्रिटिश इनटू झारखंड, 7वां नंबर टॉपिक है झारखंड में जनजातीय विद्रोह यानी कि ट्राइबल रिवोल्ट, 9वां नंबर टॉपिक है स्वाधीनता आंदोलन और झारखंड, फ्रीडम मूवमेंट एंड झारखंड, 10वां नंबर टॉपिक हो जाएगा आपका झारखंड में ईसाइयों का प्रवेश यानी कि एंट्री ऑफ क्रिश्चियंस इन झारखंड। उसके बाद 11 नंबर टॉपिक हो जाएगा झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन यानी कि झारखंड स्टेट हुड मूवमेंट, ये देखेंगे। 12 नंबर टॉपिक में झारखंड का ऐतिहासिक क्रम यानी कि झारखंड हिस्टोरिकल सीक्वेंस, ये देखना है। 13 नंबर टॉपिक में झारखंड की जनजातियों का सामान्य परिचय यानी कि जितने भी यहाँ पे ट्राइब्स रह रहे हैं इनका जनरल इंट्रोडक्शन। 14 नंबर टॉपिक में आपका झारखंड की जनजातियों के को हम लोग कवर करेंगे और जिसमें आपका बताया गया टोटल 33 जनजाति, इनको अलग अलग बांट के पढ़ेंगे। पहले में हम लोग संथाल, उरांव, मुंडा, हो, खरवार, जिसको खेरवार भी कहा जा रहा है, खरिया, लोहरा या फिर लोहारा, भूमिज, इसको हम लोग कवर करेंगे पहले इसमें 14 नंबर के टेस्ट में। 15 नंबर के टेस्ट में हम लोग झारखंड की जनजातियों में महली, करमाली, बैगा, खोंड, बथुड़ी, किसान, बंजारा, बिंजिया, इनको कवर करेंगे। 16 नंबर टॉपिक में झारखंड की जनजातियों में हम लोगों को गोंड, चेरो, चीक, बड़ाइक, बेदिया, गोड़ाइत, कोरा, कवर, कोल, पुरान, इनको कवर करेंगे। ठीक है। 17 नंबर टॉपिक की बात की जाए तो इसमें हम लोग झारखंड की आदिम जनजाति बोले तो हम लोग प्रिमिटिव ट्राइब्स झारखंड में जो भी है उसको पढ़ेंगे। कौन कौन है तो असुर है, बिरजिया है, बिरहोर है, परिया है, कोरवा है, सबर है, माल पहाड़िया है, सोरैया पहाड़िया है, सभी को कवर करेंगे। उसके बाद 18 नंबर टॉपिक में झारखंड के सदान यानी कि दासदान, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसके बारे में बोला जाता है कि नॉन ट्राइबल्स इनहेबिटेंट्स ऑफ झारखंड, यानी कि झारखंड क्या है लेकिन ये झारखंड के मूल निवासी है लेकिन ये गैर जनजाति है, गैर आदिवासी है। 19 नंबर टॉपिक में हम लोगों को जनजातियों के वस्त्र, आभूषण और खान पान इनको देखना है, यानी इनका क्लोथिंग, आपका ऑर्नामेंट्स और आपका फूड हैबिट्स एंड ऑफ ट्राइब्स के बारे में पढ़ना है। 20 नंबर टॉपिक में झारखंड के प्रमुख किले, राजप्रसाद यानी कि मेजर फोर्ट्स और आपका प्लेसेस ऑफ झारखंड, इनको पढ़ना पड़ेगा। 21 नंबर टॉपिक में झारखंड के प्रमुख मंदिर, मस्जिद और चर्च यानी कि मेजर टेम्पल, मॉस्क और आपका चर्चेस ऑफ झारखंड, इन सभी को पढ़ना है। 22 नंबर टॉपिक में झारखंड के प्रमुख लोकगीत यानी कि मेजर फोल्क सॉन्ग ऑफ झारखंड, ये कंप्लीट करेंगे। 23 नंबर टॉपिक में आपका झारखंड का लोक नृत्य यानी कि फोल्क डांस, ये हम लोग देखेंगे, फोक डांस। 24 नंबर टॉपिक में झारखंड के लोक नाटक यानी कि फोक ड्रामाज देखेंगे। ठीक है, तो आपका देख लीजिए लोक नृत्य यानी कि फोक डांस और लोक नाटक यानी कि फोक ड्रामा। इसके अलावा झारखंड के प्रमुख वाद्य यंत्र, इसको हम लोग 25 नंबर टॉपिक में कंप्लीट करेंगे, यानी मेजर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ऑफ झारखंड। 26 नंबर टॉपिक में झारखंड के पर्व त्यौहार को कंप्लीट करेंगे, फेस्टिवल को। 29 नंबर टॉपिक में झारखंड के जितने भी मेले हैं यानी कि फेयर्स ऑफ झारखंड, इसको कंप्लीट करेंगे। 28 नंबर टॉपिक में आपका झारखंड की चित्रकला और शिल्पकला यानी कि पेंटिंग और आपका हैंडीक्राफ्ट्स, इनको कंप्लीट करेंगे झारखंड के। 29 नंबर टॉपिक में झारखंड की भाषाएं यानी लैंग्वेजेस को कंप्लीट करेंगे। 30 नंबर टॉपिक में झारखंड का साहित्य यानी कि लिटरेचर वाला जो पार्ट है वो देख लेंगे। तो इससे आपका 10 क्वेश्चन यहाँ से भी कंप्लीट हो जाएगा आपका झारखंड स्पेशल के लिए भी, ठीक है ना, जो कि पेपर 1 में पूछा जा रहा है। इसके बाद जो है वो आपका करेंट अफेयर्स का सेक्शन आ जाता है और करेंट अफेयर्स से भी आपका जो है वो 15 क्वेश्चन पूछ जाते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक घटनाएं, यानी कि यहाँ सिंपल से लिखा हुआ है कि नेशनल एंड इंटरनेशनल करेंट इवेंट्स, इससे आपका 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, क्लियर है, तो इसको भी आप देख लीजिएगा यहाँ पे। तो इससे भी आपका, और यहाँ पे देख लीजिए मिसलेनियस, सॉरी यहाँ पे जो करंट अफेयर्स का टॉपिक हम लोग इस टेस्ट में कवर नहीं करेंगे। करंट अफेयर्स आप अपने स्तर पे ही पढ़ लीजिएगा और वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहाँ से भी आपके 15 क्वेश्चन बन रहे हैं करंट अफेयर्स से। तो पीटी पास करने के लिए करंट अफेयर्स का भी वेटेज बहुत ज़्यादा है, तो आप उसको भी थोड़ा सा ध्यान में रख लीजिएगा, करंट अफेयर्स को भी। ठीक है, अब चलिए जो आपका मिसलेनियस वाला टॉपिक है, और मिसलेनियस टॉपिक से भी आपका 15 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और यहाँ लिखा हुआ है बहुविध प्रकृति के प्रश्न, यानी कि जनरल क्वेश्चन ऑफ मिसलेनियस, और यहाँ लिखा हुआ है, और इसका जो नेचर है नो रिक्वायरिंग सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन सच एज, यानी कि इसके लिए आपको विषयगत विशेषज्ञता आवश्यक नहीं है, एक सामान्य जानकारी चाहिए मिसलेनियस वाले टॉपिक में। और मिसलेनियस वाले में आपका टोटल 8 गो टॉपिक दिया हुआ है। अब बोला है कि हम इसी 8 गो टॉपिक से टोटल आपको 15 क्वेश्चन पूछेंगे। कौन कौन टॉपिक दिए हैं वो देख लीजिए। और यहाँ पे बता दें कि यहाँ पे मिसलेनियस का टोटल 8 गो ही टॉपिक दिया हुआ है,
और टेस्ट हम लोग का है स्टार्टिंग का 30 गो टेस्ट, तो इसको हम लोग 8 गो टॉपिक को 30 गो पार्ट में डिवाइड कर दिए हैं, यानी कि 1 से लेके 8 गो टेस्ट में आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट। फिर 9 नंबर टेस्ट से फिर आपका पहला नंबर जो है मिसलेनियस का वही रिपीट करते चलेगा, ठीक है, ऐसे कर करके है। मिसलेनियस यानी कि विविध वाला सेक्शन देखेंगे, इससे भी आपका 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला टॉपिक है आपका मानवाधिकार यानी कि ह्यूमन राइट्स। दूसरा टॉपिक है वातावरणीय सुरक्षा यानी कि इन्वायरमेंटल सिक्योरिटी। तीसरा टॉपिक है नगरीकरण यानी कि अर्बनाइजेशन। चौथा टॉपिक है खेलकूद यानी कि स्पोर्ट्स। पांचवा टॉपिक है आपदा प्रबंधन यानी कि डिजास्टर मैनेजमेंट। छठा टॉपिक है गरीबी यानी कि पॉवर्टी। सातवां टॉपिक है बेरोजगारी यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट। आठवां टॉपिक है पुरस्कार यानी कि अवार्ड्स। 9 नंबर टॉपिक है संयुक्त राष्ट्र संघ और अन्य अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां यानी कि यूनाइटेड नेशन एंड अदर इंटरनेशनल एजेंसीज। अब देख लीजिए 10वां नंबर टेस्ट से फिर आपका रिपीट मानवाधिकार, वातावरणीय सुरक्षा, नगरीकरण, खेलकूद, आपदा प्रबंधन, गरीबी, बेरोजगारी, पुरस्कार, फिर आपका यूनाइटेड नेशन, ये सभी फिर से रिपीट। 19 नंबर टेस्ट से फिर से रिपीट, मतलब सिलेबस ज़्यादा बड़ा है ही नहीं, तो इसको हमको 30 भाग में कवर करना है, तो इसको फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। फिर आपका इसी तरह रिपीट करते करते फिर 27 नंबर टेस्ट में फिर मानवाधिकार रिपीट हो जाएगा। फिर इस तरह से करते करते आपका 30 टॉपिक यानी कि 30 नंबर का जो टेस्ट है यहाँ तक आपका पूरा ये कवर हो जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, अब आपको ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो क्या बताना चाहे देख लीजिए, मिसलेनियस में टोटल 9 टॉपिक दिए हुए हैं और इसको हम लोग 30 भाग में बांट दिए हैं। पहला 1 से लेके 9 मतलब सॉरी 8 गो टॉपिक दिए हुए हैं, तो पहला 1 से लेके 8 गो टेस्ट में पूरा मिसलेनियस टॉपिक का जो है सिलेबस कवर। 9 नंबर टेस्ट से फिर से मिसलेनियस का टॉपिक रिपीट होगा, फिर रिपीट होगा, ऐसे कर करके 30 तक हम लोगों को जानना है। अब देख लीजिए पेपर 1 का अगर हम समरी बता दें तो पेपर 1 में टोटल आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 100 रहेंगे, ठीक है, जिसमें आपका हिस्ट्री से 15 क्वेश्चन रहेंगे। इसके अलावा ज्योग्राफी से आपका 10 क्वेश्चन रहेंगे। जो जो बताते चले जा रहे हैं आप उसको देखते चलिए। हिस्ट्री से 15 क्वेश्चन, जिसमें आपका प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत तीनों से 5-5 क्वेश्चन रहेंगे। इसके अलावा भारत का भूगोल यानी ज्योग्राफी से भी 10 क्वेश्चन रहेंगे, और जिसमें से आपका बोल दिया है कि जनरल ज्योग्राफी 3 क्वेश्चन, फिजिकल ज्योग्राफी 3 क्वेश्चन, इकोनॉमिक ज्योग्राफी 2 क्वेश्चन, सोशल एंड डेमोग्राफिक ज्योग्राफी 2 क्वेश्चन, तो 10 क्वेश्चन यहाँ से। इसके अलावा देखिएगा आप तो भारतीय राज्य व्यवस्था और शासन, इससे भी आपका 10 क्वेश्चन, यानी कि पॉलिटी से मान लीजिए पॉलिटी पब्लिक से आपका 10 क्वेश्चन। और इसमें भी लिख दिया है कि हम पूछेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यानी कि भारत के संविधान से 4 क्वेश्चन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और गुड गवर्नेंस यानी कि लोक प्रशासन और सुशासन से हम पूछेंगे 4 क्वेश्चन। इसके अलावा डिसेंट्रलाइजेशन यानी विकेंद्रीकरण जो कि पंचायत और नगर पालिका है, इससे भी हम आपका 2 क्वेश्चन पूछेंगे, ये बता दिया है। इसके बाद बोला है कि जो आपका इकोनॉमिक्स वाला पोर्शन है इकोनॉमिक्स, तो इकोनॉमिक्स वाले पोर्शन से भी हम आपके 10 क्वेश्चन पूछेंगे। और इसमें लिख दिया है कि आपका आर्थिक और टिकाऊ धान्य विकास, इससे 10 क्वेश्चन यानी कि इकोनॉमिक्स से 10 क्वेश्चन। और इसमें बोला गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के आधारभूत लक्षण यानी कि बेसिक फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, इससे 4 क्वेश्चन। इसके अलावा धान्य विकास और आर्थिक मुद्दे यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक इशू, इससे 4 क्वेश्चन। इसके अलावा आर्थिक सुधार और वैश्वीकरण यानी कि इकोनॉमिक रिफॉर्म और ग्लोबलाइजेशन, इससे 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्लियर। इसके अलावा बोला है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी इससे भी आपका 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्लियर। तो इसमें बोल दिया कि सामान्य विज्ञान यानी कि जो आपका जनरल साइंस है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, इससे हम 3 क्वेश्चन पूछेंगे। फिर इसके बाद बोला है कि कृषि और तकनीकी विकास यानी कि एग्रीकल्चर और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, इससे हम 6 क्वेश्चन पूछेंगे। इसके अलावा सूचना और संचार तकनीक यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इससे हम 3 क्वेश्चन पूछेंगे। क्लियर। तो 6 6 12 और 3 15, तो तीनों से मिलाकर 15 क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे। इसके अलावा बोल दिया है कि हम झारखंड स्पेशल जो है वो झारखंड स्पेशल से 10 क्वेश्चन पूछेंगे, और झारखंड स्पेशल का आपका पूरा सिलेबस बता दिया गया है, ठीक है ना। तो बोला है कि झारखंड स्पेशल यानी कि झारखंड स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा जाएगा, और जिसमें आपका जनरल अवेयरनेस ऑफ इट्स हिस्ट्री, सोसाइटी और कल्चर और हेरिटेज से पूछेंगे, यानी कि इतिहास, समाज, संस्कृति और विरासत से जुड़ी सामान्य जानकारी या सामान्य अभिरुचि से क्वेश्चन पूछे जाएंगे 10 को। इसके बाद बोला है कि आपका करंट अफेयर से, ठीक है ना, तो करंट अफेयर से आपका 15 क्वेश्चन पूछ जाएंगे। ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन टेस्ट सीरीज में इंक्लूड नहीं है, आप इसके लिए एग्जाम से पहले एक कोई मैगजीन पढ़ लीजिएगा, और करंट अफेयर्स के पीछे पूरी तरीके से मत लग जाइएगा पागल जैसा। ये जीएस वाला पोर्शन पढ़िए, करंट अफेयर्स को आप रिविजन के तौर में रख लीजिए, आपका यहाँ से 15 क्वेश्चन कवर हो जाएगा। इसके अलावा देख लीजिए मिसलेनियस वाला टॉपिक है,
तो मिसलेनियस वाला टॉपिक से आपका फिर से 15 क्वेश्चन यहाँ कवर हो जा रहा है। और इसके लिए टोटल 8 गो दिए हुए टॉपिक कौन कौन? मानवाधिकार, वातावरणीय सुरक्षा, जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन, नगरीकरण, खेलकूद, आपदा प्रबंधन, गरीबी और बेरोजगारी, पुरस्कार। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ और दूसरी भी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियाँ हैं जो, उसको भी यहाँ पे पढ़ना है। क्लियर? तो इस तरह से देखिएगा तो केवल आप 15 क्वेश्चन जो करेंट अफेयर्स है इसको आप स्किप कर दीजिए, इसको आप अलग से पढ़ लीजिएगा। तो हिस्ट्री का 15 क्वेश्चन, ज्योग्राफी का 10 क्वेश्चन, पॉलिटी का 10 क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स का 10 क्वेश्चन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का 15 क्वेश्चन, झारखंड स्पेशल का 10 क्वेश्चन और मिसलेनियस इसका भी 15 क्वेश्चन यहाँ पे कवर हो जाएगा। तो 100 क्वेश्चन में से 85 क्वेश्चन का तैयारी इस टेस्ट के माध्यम से करवाया जाएगा। और इस टेस्ट में 85 नंबर के लिए 85 क्वेश्चन के लिए 100 क्वेश्चन में करंट अफेयर्स को हटाकर जो आपका 85 क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसके लिए यहाँ पे तैयारी करवाया जाएगा। और इसमें आपका जो स्टार्टिंग का 30 गो टेस्ट है 50 गो टेस्ट में, इसमें जो 30 गो टेस्ट है इसी में ही आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा जो 20 गो टेस्ट बच रहा है इसमें केवल आपका रिवीजन किया जाएगा। तो इसमें देखिएगा कि आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो रहा है और आपका रिवीजन भी किया जा रहा है। क्लियर? ये आपका स्ट्रैटेजी है पेपर 1 का। सेम यही जो स्ट्रैटेजी है वो पेपर 2 में भी अप्लाई होगा, क्योंकि पेपर 1 में आपका 50 गो टेस्ट है जिसमें 30 गो टेस्ट में सिलेबस कंप्लीट और 20 गो टेस्ट में रिवीजन और प्रैक्टिस। उसी तरह पेपर 2 में भी स्टार्टिंग के 30 गो टेस्ट में सिलेबस कंप्लीट और आने वाले जो 20 गो टेस्ट बचेंगे इसमें आपका प्रैक्टिस और आपका रिवीजन करवाया जाएगा। तो सेम यही स्ट्रैटेजी आपका पेपर 1 में भी है और सेम यही जो स्ट्रैटेजी है वो आपका पेपर 2 में भी है। ठीक है, तो ये रहा पूरा डिस्कशन आपका सिलेबस का। और इसके माध्यम से अब आपको ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो जो जेपीएससी का एग्ज़ाम है पेपर 1 का प्रीलिम्स, तो इसका पूरा सिलेबस आपको डिस्कस कर दिया गया कि इसमें क्या क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है। तो इसमें जो कि 100 क्वेश्चन है जिसमें से 15 क्वेश्चन करेंट अफेयर्स का हटा दीजिए तो 85 क्वेश्चन की तैयारी इस टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से हो जाएगा। और इसमें पूरा जो 85 क्वेश्चन का जो सिलेबस है ये पूरा सिलेबस आपका स्टार्टिंग के जो आपका 30 जो टेस्ट है इसी में ही कवर हो जाएंगे। इसके बाद का जो आपका 20 गो टेस्ट है उसमें केवल रिवीजन प्रैक्टिस यही वाला चलेगा। और यही सेम पैटर्न पेपर 1 का भी पेपर 2 का भी है। और आपका दोनों के लिए 50-50 टेस्ट कवर किए जाएंगे, यानी कि टोटल 100 टेस्ट यहाँ पे कवर हो जाएंगे। तो आई होप क्लास अच्छा लगा होगा आपको और समझ में भी आया होगा कि क्या है क्या नहीं है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो आप मेहनत करते जाइएगा, इसका फिर कोई भी जो है वो परिणाम नहीं निकलेगा। पढ़ना तो बहुत कुछ है, पढ़ लीजिएगा सब कुछ, याद नहीं रख पाइएगा। और क्या ज़रूरी है वो तो ध्यान ही नहीं रखिएगा, केवल पढ़े जा रहे तो फिर क्या फ़ायदा। इसलिए आपको विश्वगुरु नहीं बनना है, एग्ज़ाम निकालना है बस। तो इस क्लास को यहीं तक रहने देते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, आपका दिन शुभ हो।